इलाहाबाद उपचुनाव के नतीजों को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जहां संतुष्टि जताई तो वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि इनेलो और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा और थोड़े से मार्जिन से इनेलो की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद उपचुनाव में कांग्रेस की जमानत तक जब्त हो गई। इलाहाबाद उपचुनाव के नतीजों को भाजपा कैसे देखती है, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से। इलाहाबाद उपचुनाव के नतीजों को भाजपा कैसे देखती है, इस मेरे साथ हैं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। इनसे जानते हैं कि इलाहाबाद चुनाव नतीजों को वो कैसे देखते हैं। जी देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार का चुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी सफलता मिली और जनता का जो मैंडेट है वो निश्चित तौर से उसने विश्वास व्यक्त किया भारतीय जनता पार्टी के प्रति, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस दोनों मिल गए और कांग्रेस ने तो अपनी जमानत जब्त करा ली और तब भी जाके बहुत थोड़े मार्जिन से ये चुनाव जीता गया। जहाँ पहले दावे किए जा रहे थे कि हम वोट मांगने भी नहीं जाएंगे और जिस प्रकार की व्यवस्था फैलाने का भी पूरी कोशिश रही, अगर वो ना फैलती तो मेरा ख्याल है शायद ये चुनाव जीत ही नहीं सकते थे। निश्चित तौर से गोविंद कांडा जी चुनाव जीतते, लेकिन अब भी जो जीत है मैं समझता हूँ उनकी जो जीत है वो बहुत छोटे मार्जिन से है और पूरा हरियाणा इस बात को समझ रहा है कि निश्चित तौर से भले ही हम नहीं जीतते लेकिन लोगों के मनों में ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत है। गुर्जर साहब, जिस तरह किसान नेताओं ने प्रचार किया था, क्या चुनाव पर उसका असर पड़ा है? नहीं, देखिए, जो नेताओं ने चुनाव प्रचार करा था उनको भी अपना पता चल गया और वास्तविकता में वोट के ऊपर कोई असर उनका नहीं है। लोगों में जिस प्रकार का व्यवहार है, जिस प्रकार से इन्होंने कानून की अवहेलना करने का जिस प्रकार से काम चल रखा है, लोगों ने को जिस प्रकार से परेशान कर रहे, तो निश्चित तौर से ये चुनाव ये बात सिद्ध करता है कि लोगों के मन में इनके प्रति गुस्सा है। गुर्जर साहब, 3 कृषि कानूनों को लेकर भी चुनाव पर कोई असर रहा है क्या? नहीं, तीनों कृषि कानून तो किसानों के पक्ष में हैं। जो लोग जानकार हैं वो सब तो खुश हैं। इस चुनाव ने सिद्ध नहीं कर दिया ये, यानी कि कांग्रेस और लोकदल मिलके जहां पहुंचे और वहां जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला और इलाहाबाद में जिस प्रकार का वोट मिला, तो वो सिद्ध करता है कि किसान को ये पता है कि ये तीनों कानून हमारे पक्ष में हैं। कुछ पॉलिटिशियन जिनकी कहीं भी दाढ़ निकल रही थी वह और कुछ ऐसे ही अन्य संगठन वो मिलकर निश्चित तौर से सरकार का विरोध कर रहे हैं, इन 3 कानूनों का विरोध कर रहे हैं। जनता में इनका कहीं विरोध नहीं है, जनता इनके पक्ष में है। गुर्जर साहब, जिस तरह भी आपने बताया कि इनेलो चुनाव जीत गई है और थोड़े से मार्जिन से जीती है, तो भाजपा की कहाँ कमी रह गई जो थोड़े से मार्जिन को कंप्लीट नहीं कर पाई? नहीं, देखिए, कहीं कमी नहीं रही भाजपा की। भाजपा ने बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा और बहुत ही अच्छे वोट हमें प्राप्त हुए, लेकिन कई बार कुछ लोग ना इस बात के लिए कि एक व्यक्ति को जिताने के लिए एक व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही है। कांग्रेस ने सुसाइड कर लिया, कांग्रेस बहुत पीछे रह गई। अब कांग्रेस का वोट ही कहाँ पड़ा, तो वही कांग्रेस का वोट ट्रांसफर हो गया, उधर चला गया। अगर कांग्रेस अपने हिस्से के वोट लेती तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी जीतती। ये थे मेरे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। इन्होंने कहा है इलाहाबाद उपचुनाव में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया है और यहाँ तक कि कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत भी जब्त हो गई है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।